नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार आपके अपने एकलव्य एजुकेशन चैनल पे फिर से आप सभी भाइयों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में निबंध और एकांकी से संबंधित प्रश्नों को हल किया था जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, तो आज हम लोग कहानी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न 74 नंबर से शुरू करते हैं। इनमें से कौन सी हिंदी की पहली रचना मानी जाती है? तो हिंदी की पहली रचना मानी जाती है इंदुमती। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो इंदुमती कहानी के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, किशोरीलाल गोस्वामी। ये इनकी रचना है किशोरीलाल गोस्वामी जी का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? तो इंदुमती किसकी छाया मानी जाती है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टेम्पेस्ट की छाया मानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो कब और कहाँ से प्रकाशित हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सन 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1900। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदुमती। अगला प्रश्न है, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र जी है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, हत्या नामक कहानी के लेखक कौन है? तो हत्या नामक कहानी के लेखक जैनेन्द्र जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जैनेन्द्र जी। अगला प्रश्न है 80 नंबर, निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो मनोविश्लेषणात्मक प्रधान कथाकार कौन नहीं है? तो सुदर्शन जी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हार की जीत के लेखक कौन है? हार की जीत के लेखक कौन है? तो सुदर्शन जी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुदर्शन जी। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सुदर्शन जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इनमें प्रवासी कहानीकार कौन है? तो प्रवासी कहानीकार कौन है? तेजेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो, गुलाबी बन्नो नहीं, गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है? इसके धर्मवीर भारती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जैनेन्द्र की पहली कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुई? तो जैनेन्द्र की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1929 में। अगला प्रश्न है, उदय प्रकाश द्वारा रचित कौन सी कहानी नहीं है? तो उदय प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी है तिरिच, पालगोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा। ये तीनों रचनाएं इन्हीं की है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पोली आंधी इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर, पालगोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक कौन है? तो पालगोमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग का साड़ शीर्षक कहानी से किसने लिखा है? यह कहानी किसका है? तो वॉरेन हेस्टिंग का साड़, यह कहानी उदय प्रकाश जी का है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मल वर्मा की रचित का चर्चित कहानी संग्रह है, निर्मल वर्मा की चर्चित कहानी संग्रह कौन सी है? तो इनकी चर्चित कहानी संग्रह परिंदे है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, परिंदे। फणीश्वरनाथ रेणु की कौन सी कहानी है? फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी कौन सी है? तो रसप्रिया है, बाकी इनकी रचनाएं नहीं है, रसप्रिया है। अगला प्रश्न है 91, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक कहानी पर बनाई गई है? तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, फणीश्वरनाथ रेणु, तीसरी कसम फिल्म बनाई गई है। अगला प्रश्न है, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं? तो नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोहन राकेश, नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, मलबे का आदमी
मलबे का आदमी कहानी का कथन क्या है? किस प्रकार की कहानी, इसमें किस चीज़ की प्रमुखता अधिक है? तो पर्यावरणीय है। अरे भारत पाक विभाजन है। मलबे का आदमी भारत पाक विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की प्रसिद्ध कहानी कसाई बाड़ा के लेखक कौन है? तो कसाई बाड़ा के लेखक शिव मूर्ति जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, शिव मूर्ति। अगला प्रश्न है 95 नंबर। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कमलेश्वर जी। नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद जी की है। अगला प्रश्न है प्रेरणा नामक कहानी रचित है। तो प्रेरणा नामक कहानी रचित किसके द्वारा रचित है? तो 97 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दोस्तों इसमें मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट रिवीजन है, आप जल्दी जल्दी देखते जाइए, ये सब पूछे गए प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है 98 नंबर। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? कफन। कफन इनकी अंतिम कहानी है। इनकी अधूरा उपन्यास कहानी है मंगलसूत्र। ईदगाह ठाकुर का कुआं, ये इन्हीं की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? तो वो कफन के पैसे की पूड़ी खरीद कर खाते हैं, बोतल भर शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते, उपयुक्त में से दोनों काम। तो पूड़ियाँ खरीद कर भी खाते हैं, पेट भर खाना खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त में से दोनों काम करते हैं। अगला प्रश्न है 100 नंबर। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद जी ही हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 101 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? तो बड़े घर की बेटी इन्हीं की रचना है, ठाकुर का कुआं भी इन्हीं की रचना है, मिस पद्मा भी इन्हीं का, छोटा जादूगर इनकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मिस पद्मा, छोटा जादूगर। अगला प्रश्न देखते हैं 102 नंबर। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो कौन सी कृति है जो अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, सोजे वतन। सोजे वतन ये भारतीय युवाओं को जगाने वाली रचना थी, सोजे वतन। तो अगला प्रश्न देखते हैं 103 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, पत्थर गली। पत्थर गली ऑप्शन नंबर डी नासिरा शर्मा जी की है। अगला प्रश्न है 104 नंबर। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि का कहानी संग्रह है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कहानी संग्रह कौन सा है? छतरी। ऑप्शन वन बी छतरी है इनकी कहानी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रेमचंद 105 नंबर है। प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नवाब राय। अगला प्रश्न है गुंडा। गुंडा कहानी प्रसाद की किस कहानी संग्रह में संकलित है? तो किस कहानी संग्रह में संकलित है गुंडा कहानी, जो जयशंकर प्रसाद जी की है? तो इंद्रजाल में संकलित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर 107 है। प्रश्न नंबर 107। नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पुरस्कार। अगला प्रश्न है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं? तो दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, नासिरा शर्मा। दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली एक प्रकार की कहानी है, कहानी विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 110 नंबर। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? तो हिंदी में पहली कहानी लेखिका कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बंग महिला। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो इस 11 का नंबर ए सही होगा, कहानी है। अगला प्रश्न है 112 नंबर। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार का नाम बताइए। तो वो कौन है जो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ 3 ही रचना करके
अमिट छाप छोड़ गए? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं? तो बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 114 प्रश्न है, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? एक पति के नोट्स कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, महेंद्र भल्ला। अगला प्रश्न है, हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? हरी बिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। 115 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मृदुला गर्ग। तो आज प्रश्नों की श्रृंखला बस यहीं समाप्त होती है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देख लीजिए, फास्ट रिवीजन कर लीजिए। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं जो टीजीटी पीएचडी में पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।